वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और। वक्त का काम ही बदलना है, ये सदा एक सा नहीं रहता। और वाकई अगर आप देखें तो वक्त कभी किसी के लिए एक जैसा नहीं रहता। वक्त के साथ हर चीज़ बदल जाती है, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब की मोहब्बत आज तक लोगों के दिलों में न सिर्फ ये कि वैसी ही की वैसी बरकरार है, बल्कि गुजरते हुए समय के साथ ये मोहब्बत और भी बढ़ती चली जा रही है। वो जब याद आए, बहुत याद आए, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके आप देखेंगे रफ़ी साहब के नग़्मे आज भी उसी शिद्दत के साथ गूंजते नजर आते हैं, लोगों के जुबानों पे उनके गीत नजर आते हैं। जो न कह सका वही राज़ दिल, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। रियलिटी शोज में उनके गीतों को ना गाया जाए तो वो शो कंप्लीट नहीं होता। स्टेज प्रोग्राम्स में रफ़ी साहब के न गाए जाएं गाने तो वो स्टेज प्रोग्राम अधूरा रहता है। वो यह है कि रफ़ी साहब की आवाज़ और उनके नग़्मे हमारी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी हकीकत बन चुके हैं। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत ओ चली आना। याद में तेरी जाग जाग के हम दिल पुकारे आरे आरे आरे। लेकिन इस आवाज़ का कभी कभी दुरुपयोग भी किया गया और रफ़ी साहब के बारे में कुछ गलत सलत बातें भी इस तरह से कही गई कि उस चीज़ ने फिल्मकार को फ़ायदा पहुंचाया। आपको याद होगा 2016 में एक फिल्म आई थी ए दिल है मुश्किल, और ये जो ए दिल है मुश्किल का टाइटल था ये रफ़ी साहब के ही गीत से प्रभावित होकर बनाया गया था, जिसे पर्दे पे जानी वाकर ने अदा किया था। ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे। तो वो जो फिल्म थी उस फिल्म में एक जगह पे अनुष्का शर्मा जो कि इस फिल्म की हीरोइन थी, वो एक डायलॉग कहती हैं रणवीर कपूर से, कौन मोहम्मद रफ़ी, वो जो गाते कम थे रोते ज़्यादा थे। और इस डायलॉग ने तो समझिए कि पूरे हिंदुस्तान में रफ़ी साहब की शैदाइयों के दिलों में एक दुख का एक ऐसा इंजेक्शन डाल दिया कि हम लोग कराह उठे। रफ़ी साहब के बारे में इस तरह की बात बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया, खुद मैंने भी किया, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने, प्लेबैक सिंगर्स ने भी इस बारे में आपत्ति जताई कि फिल्म में ये डायलॉग जो रखा गया है ये इंतहाई गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इस गलती से करण जौहर को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा। 50 करोड़ की बजट से बनने वाली इस फिल्म ने 240 करोड़ का बॉक्स ऑफिस पे बिजनेस किया, और मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं उस डायलॉग का भी असर था, क्योंकि वो लोग जो इस फिल्म को देखने का ख्याल नहीं रखते थे उन्होंने भी जाके इस फिल्म को एक बार तो ज़रूर देखा। बहरहाल करण जौहर की ये जो गलती थी, मुमकिन है कि करण जौहर को इस बात का एहसास हुआ हो कि उन्होंने अपनी उस फिल्म में एक ऐसी गलती की थी कि जिसकी तलाफी ज़रूरी थी, और फिर उन्होंने इस गलती की तलाफी की, अपना प्रायश्चित किया। और ये प्रायश्चित उन्होंने कैसे किया आज मैं अपने वीडियो में यही बताने जा रहा हूं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ए दिल है मुश्किल में करण जौहर साहब के डायलॉग राइटर ने एक बड़ा ही अजीब सा डायलॉग लिख दिया था रफ़ी साहब के बारे में, कौन रफ़ी, जो गाते कम थे रोते ज़्यादा थे, और इससे पर्दे पे अनुष्का शर्मा ने अदा किया था। उसका जो रिएक्शन आया वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन उसके बाद 2023 में एक फिल्म आई करण जौहर की। उस फिल्म में रणबीर कपूर थे और इस फिल्म के हीरो थे रणवीर सिंह। उसमें अनुष्का शर्मा थी और इसमें थी आलिया भट्ट। नहीं तोड़ा करते। बहुत ही खुशगवार सी फिल्म थी। फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था बड़ा ही अच्छा था, जिसमें हमें
धर्मेंद्र साहब को ज़माने के बाद पर्दे पे देखने का मौका मिला। उनके साथ शबाना आज़मी जी थी। दादाजी 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 दादा। तो एक बड़ी ही सजी सजाई सी फिल्म थी, खूबसूरत सी एंटरटेनमेंट ये फिल्म थी। और फिल्म को जिस तरीके से डायरेक्टर ने आगे की तरफ बढ़ाया, कहीं पर भी किसी भी शख्स को बोरियत सी महसूस नहीं होती। फिल्म के गाने भी थे, लेकिन फिल्म के ओरिजिनल गानों से परे इस फिल्म में भी करण जौहर ने रफ़ी साहब का भरपूर इस्तेमाल किया। कैसे? रफ़ी साहब के वो गाने जो हमारे कानों में बसे हुए हैं, हमारे ज़हन दिल में बसे हुए हैं, वो गाने जिन्होंने अपने ज़माने में बड़ा तहलका मचाया था, उन गानों का एक बार फिर से करण जौहर ने एक बदली हुई शक्ल में इस्तेमाल किया इस फिल्म के लिए। फिल्म का नाम था रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। वो आंटी कपड़ों के बारे में पूछ रहा था। लॉन्ड्री बेडरूम में जाके अपना कपड़ा निकालो, मैं आता हूँ। और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में उस वक्त बहुत ही खुशगवार झटका लगता है कि जब स्क्रीन पे अचानक रणबीर कपूर ये गाना अदा करते हैं, सुनो सुनो मिस चैटर्जी मेरे दिल का मैटर जी। सुनो सुनो मिस चैटर्जी मेरे दिल का मैटर जी, कलकत्ते वाले। ये गाना फिल्म बहारें फिर भी आएंगी का है कि जिसमें कलकत्ते में इसकी शूटिंग हुई थी और एक ट्रैम को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया था, जिसमें जॉनी वॉकर साहब जो हैं वो अपनी हीरोइन के साथ लहक लहक के ये गाना गाते हैं कि सुनो सुनो मिस चैटर्जी मेरे दिल का मैटर जी, कलकत्ते वाली रूठ गई क्यों, बात नहीं ये बैटर जी, BETTER बैटर। ये कॉमेडी गाना था। और मैं चलिए पहले ओरिजिनल गाने की एक झलक पेश करता हूँ, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ। कलकत्ते वाली रूठ गई क्यों, बात नहीं ये बैटर जी। तो दोस्तों, ये था वो नगमा जो कि फिल्म बहारें फिर भी आएंगी से लिया गया था, जिसके हीरो थे धर्मेंद्र जी। उनके साथ दो हीरोइनें थीं, तनुजा थी, माला सिन्हा जी थीं। फिल्म में एक नगमा बहुत ही खूबसूरत, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, याद होगा आप लोगों को। लेकिन इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ साथ आलिया भट्ट जी पे ये जो हल्की सी एक लाइन उसका इस्तेमाल किया गया, जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया। फिल्म आगे की तरफ बढ़ती है और फिर खुशगवार सा झटका लगता है कि जब धर्मेंद्र साहब अपने स्टाइल में एक बहुत ही रफ़ी साहब का खूबसूरत सा गीत, यादगार सा गीत अदा करते हैं। आज मौसम बड़ा बेईमान है, फिल्म लोफर का ये नगमा। आइए इस नगमे की जो ओरिजिनल झलक है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आज मौसम बड़ा बेईमान है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, फिल्म की कहानी जो जो आगे की तरफ बढ़ती है, फिल्म की खूबसूरती में इजाफा होता जाता है। और महज रफ़ी साहब को याद करने की वजह से मैंने देखा कि वहाँ ऑडिटोरियम में जितने भी लोग बैठे हैं, जब कोई इस तरह का गाना पर्दे पे आता है तो लोग अंदर से खिल जाते हैं, उनके चेहरे शाद हो जाते हैं और साथ ही साथ वो गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। हालांकि इन गानों को ओरिजिनल फॉर्म में यूज़ नहीं किया गया, मुमकिन है कि कुछ कॉपीराइट्स वगैरह के इशू रहे होंगे, तो इन गानों को नए सिंगर की आवाज़ में पब्लिक के सामने पेश किया गया। तीसरा जो गाना था वो भी बड़ा खूबसूरत, फिल्म हम दोनों का वो मशहूर ज़माना, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। इस गीत की झलक भी सुनने को मिलती है। अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा। गोया मैं क्या बताऊं कि जो एक गुस्सा था करण जौहर जी के लिए लोगों का, रफ़ी साहब के शहदाइयों का ख़ास तौर से, जो उस फिल्म को देखने के बाद लोगों के दिमाग में उठा था, उभरा था, वो गुस्सा कहीं ना कहीं इस फिल्म को देखते देखते शांत होने लगा। अच्छा, मज़े की बात यह कि ये जो गाने मैंने आपके सामने पेश किए, जिसमें ये जो रफ़ी साहब के गाए हुए नगमे थे, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, या आज मौसम बड़ा बेईमान है, या रणवीर सिंह की ज़ुबान से अदा किया हुआ सुनो सुनो मिस चैटर्जी, एक नगमे का और भी इस्तेमाल किया गया। ये वो नगमा जिसके लिए रफ़ी साहब को फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। अंदाज़ा लगा लिया हो आपने? जी,
फिल्म चौदहवीं का चांद का वो टाइटल सॉन्ग, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। शबाना आजमी जी को और धर्मेंद्र जी को एक जोड़ी के रूप में देखना वैसे भी लोगों के लिए बड़ी ही खुशी का बाइस था। इसमें जया बच्चन जी ने भी एक बहुत ही स्पेसिफिक रोल किया था, लेकिन शबाना जी ने धर्मेंद्र जी की महबूबा का रोल अदा किया था। और उस वक्त तो मत पूछिए कि हॉल में क्या मंजर था कि जब शबाना आजमी और धर्मेंद्र जी को आपस में किस करते हुए, बल्कि लिप लॉक करते हुए दिखाया गया। आजकल किस करना, किस के सीन देना, ये बड़ी आम सी बात हो गई है, लेकिन धर्मेंद्र जी के शैदाई और शबाना जी के शैदाई के लिए ये बहुत ही खुशगवार, या कहना चाहिए कि हैरतनाक एक मंजर था कि अचानक जब दोनों एक दूसरे के होंठों पे प्यार करते हैं। इस बारे में कई तरह के बयान भी आए। हेमा जी ने भी हंसते हुए कहा कि भाई धर्मेंद्र साहब तो बिल्कुल अपने कैरेक्टर में डूब जाते हैं। शबाना जी ने भी बहुत ही टेक्निकल होकर कहा कि भाई ये एक सीन का तकाजा था और मैंने जो है वो एक एक्ट्रेस होने के नाते अपने काम को भरपूर तरीके से अदा किया। लेकिन इन बातों ने, जिसमें कि शबाना आजमी और धर्मेंद्र साहब का ये किसिंग सीन भी है और रफ़ी साहब के वो नगमे जिनका मैंने आपके सामने जिक्र किया, इन तमाम चीज़ों ने मिल के इस फिल्म को बहुत ही कामयाबी बख्शी। ऐसा लगता है कि शायद एक गीत के जरिया जो करण जौहर साहब ने गलती की थी, इस फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में आकर करण जौहर ने भरपूर तरीके से अपनी उस गलती का प्रायश्चित कर दिया, जिसकी वजह से कुछ लोग उनसे नाराज से दिख रहे थे। जो लोग नाराज थे वही लोग करण जौहर की तारीफ कर रहे हैं इस बात के लिए कि करण जौहर साहब ने रफ़ी साहब को जो उनका हक था पूरे का पूरा अदा किया। ये और बात कि रफ़ी साहब के ओरिजिनल गानों के बजाय रफ़ी साहब के गीतों को नए सिंगर की आवाज़ में कुछ नए तरीके से पेश किया गया, लेकिन रफ़ी साहब को अपनी फिल्म में इज्जत तो दी गई, याद तो किया गया। उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम भी आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये फिल्म अभी सिनेमाघरों में और मल्टीप्लेक्सेस में चल रही है। अगर आप लोग इन गानों के मंजर का लुत्फ लेना चाहते हैं तो एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा। और हम करण जौहर साहब से भी इस बात की उम्मीद करते हैं कि उस तरह की कोई गलती न करते हुए इस तरह की खुशगवार चीज़ें अपने आने वाली फिल्मों में भी ज़रूर दोहराएं। इन्हीं बात के साथ मैं आप तमाम लोगों से इजाज़त लूँगा, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।